प्रभुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्मा स्वाहा। हर हर महादेव मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण किया गया था। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? प्यारे मित्रों, जब कभी भी कहीं पर भी पूजा होती है, उसके पश्चात जब हवन होता है, चाहे वो बड़े से बड़े मंदिरों में हो, हमारे घर के मंदिरों में हो, किसी तीर्थ स्थान पे हो, नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो, या फिर शादी विवाह, या फिर कहीं पर भी यदि हवन हो रहा है तो अग्निदेव को जब कभी हम कुछ भी समर्पित करते हैं, उससे पहले स्वाहा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे अत्यंत ही रोचक कथा है। यदि आप नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदू तीज त्योहारों की जानकारी आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ कमेंट करके अपने प्रश्नों को भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी अन्य प्रश्न आपके हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछें। तो चलिए आज का वीडियो हम फटाफट से शुरू करते हैं। प्यारे भाई बहनों, हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्निदेव के साथ हुई, इसलिए अग्नि में जब कभी भी कोई भी चीज समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी को भी साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी अग्निदेव को आपको कुछ भी समर्पित करना है तो साथ में स्वाहा अवश्य ही बोलना है, अन्यथा वह चीज स्वीकार नहीं होती है। प्यारे मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब विस्तार में जानते हैं कि आखिर स्वाहा देवी का विवाह अग्निदेव के साथ क्यों हुआ और क्या है इसके पीछे की कहानी। तो प्यारे मित्रों, सभी धार्मिक कर्मों में जब हम यज्ञ करते हैं तो कुछ न कुछ अग्निदेव को अर्पित करते हैं, और ये सदा से ही चला आ रहे हैं। संसार की उत्पत्ति के बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भी यज्ञ, पूजा या हवन करते थे, यज्ञ को जो भी समर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाता था। इससे सारे देवता दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने कहा कि मनुष्य द्वारा समर्पित की हुई कोई भी चीज यज्ञ के द्वारा हम तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमें आहार का अभाव होता है। आहारहीन हो गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने देवी भगवती की आराधना की। श्री कृष्ण की आराधना से देवी भगवती, या फिर जिन्हें मूल प्रकृति भी कहा जाता है, जिनसे सारी प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, वे प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने देवताओं की समस्या देवी के सामने कही और देवी से प्रार्थना की, इसका कोई उपाय बताएं। उस समय देवी भगवती ने अपने शरीर से अपने ही समान एक अद्भुत और रहस्यमयी देवी को प्रकट किया। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम उन्होंने ब्रह्मा और देवताओं के सामने ही देवी स्वाहा कहा। उन्होंने कहा, यह देवी आज से स्वाहा नाम से पूजी जाएंगी। आप अग्नि की धर्मपत्नी बन जाएं। जो भी मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का, स्वाहा का उच्चारण करेगा, उस समय आपकी शक्ति से अग्नि उसे जलाने में सक्षम हो जाएगी तथा अग्निदेव उसे स्वीकार कर लेंगे। जगत के कल्याण के लिए, देवताओं और मानव में संतुलन बनाने के लिए आपका अग्निदेव की शक्ति बनना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा, जिससे कि अग्निदेव में अर्पित किए हुए पदार्थों को भस्म करने की शक्ति होगी और देवताओं को वह आहार के रूप में मिल सकेगा, जिससे देवता मनुष्य की सारी इच्छा और सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इस तरह से जगत का कार्य बिना किसी रुकावट के चलता जाएगा। तभी से यह परंपरा चली कि ऋषि मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी यज्ञ करते थे, वह मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वाहा शब्द का उपयोग करते थे। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि अगर स्वाहा शब्द का उपयोग मंत्र के अंत में नहीं किया जाएगा तो हमारी पूजा भी असफल होती है, क्योंकि वह देवताओं तक नहीं पहुंचती है और उसका फल भी मनुष्य को नहीं प्राप्त होता है। तो प्यारे भाई बहनों, आशा करती हूँ यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को अवश्य समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। आज की वीडियो में इतना। वीडियो अंत तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।